दोस्तों ये वीडियो देखिए, यहाँ 3 दावा किया जा रहा है कि ये अग्निवीर हैं और दोस्तों इस तरह चेतावनी दे रहे हैं। किस किस को चेतावनी दे रहे हैं, जरा इनकी चेतावनी सुनिए। और अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देख रहा हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है, हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज है। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। और इनके ऊपर जितने कमेंट्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं दोस्तों। क्या सेना के साथ साजिश है? क्या इस तरीके से सैनिक बोल सकता है? क्या इनकी वेशभूषा से ये सैनिक लगते हैं? ये कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह जैसी बात कर रहे हैं और ये बात किसी भी सैनिक को हजम नहीं हो सकती है, क्योंकि सैनिक जानता है कि उसकी नौकरी से बड़ी उसकी कसम है। यानी वो नौकरी कर रहा है लेकिन कसम उसकी बड़ी है, उसकी सैलरी से बड़ी उसकी ड्यूटी है और उसके धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है और उसकी जाति से बड़ी सैनिक जाति है। आप ये क्या कह रहा है? अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी सरकार के साथ है। उन्होंने कहा है जल्द ही अग्निवीर का पहला बैच बाहर आएगा, हम दिखाएंगे तुमने मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ लेना। यानी ये 3 शख्स हैं और तीनों की वेशभूषा देखिए, एक ने कैप डाल रखी है, 2 ने बाल क्लोबा डाल रखा है, एक का इंडियन आर्मी इधर है, एक का इधर है, एक का कोट कॉम्बैट है, एक का ऐसा कोट है। यानी ये पैटर्न्स अभी इंडियन आर्मी में पहने ही नहीं जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न्स, इस प्रकार से मास्क लगा करके और इस तरीके से गंदगी फैलाने वाला सैनिक हो ही नहीं सकता है। टंकी की चोट पे कह रहा हूं, फिर भी ये जांच का विषय, फिर भी ये संदिग्ध है, क्योंकि इसका फायदा कोई ना कोई उठाएगा। ऐसी वीडियो वायरल होके कमेंट्स हैं जो फौजी कह रहे हैं ये फौजी नहीं हो सकता, इनकी जांच की जाए। एडीजीपी को, पुलिस को, सीबीआई को इन्हें पकड़ करके इनके गिरेबान से पकड़ लेना चाहिए। यदि गलती से ये अग्निवीर निकलते हैं तो इनका कोर्ट मार्शल से कम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस मानसिकता के तहत सेना के अंदर ऐसे लोग होते ही नहीं है। सेना इंस्टीट्यूशन है, सेना राष्ट्र धर्म, इस तिरंगे मान सम्मान के लिए काम करता है। अब मैं बात करूंगा जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर मैंने कहा कि इनोसेंट छात्र हैं, उनका आंदोलन था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे देना चाहिए था। बात यहीं तक थी कि एक तरफ नीट का पेपर, एक तरफ सेना ने नीट को दोबारा एग्जाम कराया, एक तरफ जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिनका नुकसान हुआ, उनका पूरा हक है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करें। बात यह आती कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को सुनती नहीं है। मैंने देश की हर लड़ाई लड़ी है, कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। मैं इसीलिए आपके बीच में हूँ और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। और कल जो मैंने देखा है घटनाक्रम, उसके बाद मैं तुरंत फैसला किया कि मैं जंतर मंतर में जा रहा हूँ, हमारे देश का जो भविष्य है उसके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है, देश का भविष्य आप है। तो आपके साथ जो कल हुआ है एक पीसफुल आंदोलन को, जैसे अहिंसा वाले आंदोलन को कैसे उन्होंने जो है वायलेंस यूज किया है, बिल्कुल गलत। आज भी पुलिस सर पूछे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वही कोशिश कर रही है जो कल करी थी। कोशिश वही है, मेरे को अंदर आने में राजनीति का रंग नहीं आने देना। सारी पार्टियां एक जैसी है। मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने ये आंदोलन नहीं किया है, किसी को अपना पॉलिटिक्स चमकाने का परमिशन नहीं देना। क्योंकि बहुत लोग कोशिश करेंगे कि अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यहाँ पे आएंगे। कोई भी हमारा राजनीति नहीं है, हमारा मुद्दा ये है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा मुद्दा है, इसको लेके चलना है। खारिज करती थी सरकार का नैतिक दायित्व कि अब आपको सोच को समझना होगा, आपको वायलेंस जैसी कंडीशन नहीं क्रिएट करने देनी। और यहां पर इनोसेंट छात्रों के साथ कुछ समाज सेवी भी आए, कुछ पेरेंट्स भी आए, कुछ पूर्व सैनिक भी आए, लेकिन इसके साथ साथ देशद्रोही भी आए, सेना द्रोही भी आए, देश का नाम खराब करने वाले भी आए। और उसके बाद राजनेताओं ने अपना अपना तड़का लगाया। और वहीं पर हमारे एक सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी कह रहे हैं, मैं छात्रों के प्रति सहानुभूति है, छात्रों के प्रति प्यार है, सरकार से विनम्र निवेदन, ये है सैनिक की भाषा। लेकिन इसको राजनीति रंग नहीं देना, नहीं आपका धरना प्रदर्शन है वो धराशायी हो जाएगा, यानी वो कहीं दिशाहीन हो जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, वही परिणाम निकले। भले इनोसेंट लोगों ने बहुत सारी तकलीफें खाई, भले एक सवाल उठाया इस देश में, क्या किसी का नेता का इस्तीफा इतनी बड़ी चीज हो गई?
इतना बड़ा पद हो गया, क्या वो घर से लेके आया था, क्या उसकी जमींदारी थी, दे सकता था नैतिकता के ऊपर, कम से कम इनोसेंट छात्रों को नहीं दे सकता। उसके बाद राजनीति के दो दो हाथ आप करते रहते, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी, आपका तो रोज का लड़ना है, आज इस स्टेट में, आज उस स्टेट में, फिर आप एक जगह बैठ के चाय पानी नाश्ता करते हो। कहीं ना कहीं आप लोग गुमराह कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी समझनी होगी दोस्तों। अब बात मैं इस वीडियो के ऊपर, आप इस वीडियो को जरा देखिए, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के, ना ही ये सेना है, ना ही ये सैनिक है और ना ही ये अग्निवीर है। तो आपकी क्या है इसके ऊपर टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद सर। मैं आज आपसे विनंती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूं, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू